14वीं शताब्दी में निर्मित मालचा महल, ये चर्चा में रहा है अप्रैल 2022 में। आपसे पूछा जा सकता है कि मालचा महल किस राज्य में स्थित है। मालचा जो है वो दिल्ली में 14वीं शताब्दी में निर्मित एक महल है। इसकी इमेज आप देख लीजिए पहले, ये आप देखिए, ये दिल्ली स्थित मालचा महल है, ठीक, जो कि 14वीं शताब्दी, लगभग 700 साल पुराना है ये मालचा महल। इसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, इसको जीर्णोद्धार करने वाले हैं मालचा महल को, और उसके लिए उन्होंने फंड भी रिलीज़ किया है, फिर से ठीक करने वाले हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1325 ईस्वी के लगभग हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण हंटिंग लॉज के रूप में किया था कि भैया जब ये शिकार खेलने जाते थे तो वहाँ रुकते थे। बाद में ये अवध के नवाब के वंशजों के हाथों में आया, ठीक, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर एक बेगम थी, बेगम विलायत महल, और बेगम विलायत महल के नाम पर इनको विलायत महल कहा गया, किंतु इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो मालचा महल है। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा सल्तनतकालीन शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जिसने दीवान बंदगार एक विभाग खोला जहाँ पर वो गुलामों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करता था। दीवान खैरात भी देवार थे, दीवान खैरात भी उसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, फिरोज शाह तुगलक को देख लीजिएगा, मेरा कहना है आप लोगों से। अप्रैल 2022 माह में क्वार जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपके बीच में है, क्वार जल विद्युत परियोजना है। क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। एक खबर है जो कि अप्रैल 2022 से जुड़ी हुई है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित जो 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना है उसको मंजूरी दी है। ये चर्चा में रही है। और ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट कई बार पूछे गए हैं और कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि क्वार जल विद्युत परियोजना भी आपके लिए आ जाए। इसके बारे में बेसिक जानकारी दी है मैंने, वो आप मैटर पे दे सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मैप है जिसका प्रयोग आप मोबाइल पे कर सकते हैं, है ना, इसको आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाएंगी। चिनाब के बारे में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, चिनाब रिवर्स के बारे में। चिनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले के ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ से हिमालय से निकलती है। चिनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के ताड़ी कोलांग से 8 किलोमीटर दक्षिण में दो नदियों चंद्र और भागा से मिलकर बनी होती है। और उसके बाद फिर ऐसी बेसिक जानकारी है, प्रवाह है, और उसके बाद में फिर सिंधु मिलती है। चिनाब नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला है क्वार जल विद्युत परियोजना, बता दिया मैंने। दूसरा है रतले जल विद्युत परियोजना। इसके बाद में सलाल बांध प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि चिनाब के पास ही रियासी पर निर्मित है। दुलस्ती प्रोजेक्ट या दुलस्ती पावर प्रोजेक्ट, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा पाकल दुल बांध, ये भी निर्माणाधीन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बार की जो डिटेलिंग्स हैं या फिर जो चीज़ें आपके हाथ में आती हैं, इससे आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस बड़ी मात्रा में बनते हैं। आपका प्री हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि ये चीज़ कितनी काम की है, आपकी कितने महत्व की है। चलिए, अप्रैल 2022 माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। दूधवाणी, ठीक, खुद नरेंद्र मोदी ने किया है तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो दूधवाणी रेडियो स्टेशन है ये कहाँ पर संचालित हो रहा है। ठीक है, दूधवाणी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा गुजरात में। अप्रैल 2022 माह, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है और वहाँ पर दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये जो दूधवाणी रेडियो स्टेशन, ये बनास डेयरी कम्युनिटी रेडियो के रूप में फेमस हुआ है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, 24 अप्रैल 2022 की, आज से 10 दिन पुरानी है। आज से 10 दिन पहले ही ये घटना घटित हुई है और ये हमारे मोदी साहब रेडियो जॉकी के रूप में, ठीक है। चलिए, बनास डेयरी सामुदायिक बांसकाठा वगैरह ये सब जानकारी दी है मैंने, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ अतिरिक्त जानकारी हमेशा होती है डिटेलिंग में। चलिए, अगला नाम है एमेनुएल मैक्रो। एमेनुएल मैक्रो अप्रैल 2022 माह में चर्चा में रहे। हमें बस ये बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति पुनः चुन लिए गए हैं। MPPSC का इतिहास रहा है
एक आध प्रश्न राष्ट्राध्यक्ष से पूछते हैं हर बार। एमेनुएल मैक्रों जो हैं वो फ्रांस के पुनः राष्ट्रपति बना दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये है सामने भाई, लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं एमेनुएल मैक्रों। मरीन ले पेन को इन्होंने हराया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की महोदय ने इनको कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक जानकारियाँ कुछ अन्य हैं वो आप इसको देख लीजिएगा। अगला नाम है एलन मस्क। ये भाई बहुत चर्चा में रहा है कि नहा धो के पीछे पड़ा था ट्विटर के, फाइनल ट्विटर को ले लिया इसने। बस कितने में पड़ा ट्विटर, ये बात है जो आपके सामने होनी है। हाँ जी बताएं, कितने अरब डॉलर में बात बनी है ट्विटर की? हाँ जी, सबको पता है 44 अरब डॉलर या 44 अरब डॉलर्स। ठीक है भैया, एलन मस्क फाइनली कहा कि ट्विटर अब मेरा है। एक रणनीति बताई थी मैंने आपको, हाँ जी, उसको भी ध्यान दीजिएगा, वह भी संभावित है प्रश्न में। चलिए, अप्रैल 2022 माह में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। हाँ, यहाँ आज का पहला प्रश्न जिस पर मैं 7 स्टार लगा रहा हूँ जी। जो बच्चे जानते हैं वो ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब छपा हुआ मिल सकता है आपको एज इट इज़, ये प्रश्न और उसका आंसर। तो भूल के भी गलती मत करके आना। आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2022 में दिया गया है और मेरा ऐसा मानना है कि ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। उसका कारण 2 है। पहला, ये जो पुरस्कार है ये स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में स्थापित किया गया है और ये पहला ही पुरस्कार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रश्न छपा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है भैया, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजे गए पीएम मोदी। ये घटना 24 अप्रैल की है, आज से जुम्मा 10 दिन पुरानी। ठीक है, और ये आपके पेपर में आ सकती है। इसके बाद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो भी मैंने दी हैं, आप इसको 2 लाइनों में पढ़िएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक, फिर उसके बाद मैंने जानकारी दी है लता मंगेशकर के बारे में। इनसे भी संबंधित बातें पूछी जा सकती है कि भारत की कोकिला कह रहे हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। स्वर कोकिला अलग है, सरोजनी नायडू, ध्यान दीजिएगा, स्वर कोकिला सरोजनी नायडू हैं। बेसिक चीज़ों में एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि 2001 में इन्हें लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक बार पूछा गया था कि राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला, कोई तीर तुक्का समझ में नहीं आया था कि यार क्यों प्रश्न आया, मैंने खुद वो पेपर दिया था। फिर बाद में पता लगा कि राजीव गांधी करंट अफेयर्स में थे भाई। ठीक है, फिर उठा के पूछ लिया तो लता मंगेशकर जी से सीधा प्रश्न नहीं बनाया। सबको पता इंदौर से है, स्वर संगीत के क्षेत्र में काम किया है, ये किया वो किया, परंतु यहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, 2000 या कहें कि भारत रत्न कब दिया गया उन्हें, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इतना समझना। ठीक भैया, तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना योग्य है आपको। ठीक, बाकी फिर इनको बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहे हैं, कोई समस्या नहीं। अप्रैल 2022 माह में घड़ियाल संरक्षण विषय का केंद्र में रहा, चर्चा में रहा है घड़ियालों का संरक्षण। हमें बस ये बताना है कि घड़ियाल संरक्षण के अंतर्गत अगर हमें घड़ियालों को ढूंढना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब संरक्षण के लिए कहाँ पर बल देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि भैया हमें डॉल्फिन को बचाना है और हम टेम्स नदी में जाके बचाना शुरू कर दें, है ना, वहीं जाके बचाना पड़ेगा जहाँ पर है। हाँ जी, आश्चर्य की बात है कि भाषा बदल के यही प्रश्न आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आ चुका है जी। आंसर बिल्कुल सही है आपका, आंसर है चंबल नदी। ये प्रश्न आ सकता है। घड़ियाल को गेवियल भी कहते हैं, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो कि अपने लंबे पतले थूथन के कारण काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है भैया, घड़ियाल अगर अच्छा है तो मतलब नदी एकदम स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब घड़ियाल अगर आपको देखना है तो 2 लोकेशन से जहाँ आपको मिलेगा। पहली लोकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी में विंध्य पर्वत श्रृंखला के आसपास का क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी के क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद अगर आपको घड़ियाल ढूंढना है तो फिर आपको हिमालय नदियों की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें
घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा, सोन नदियाँ ये शामिल हैं, ठीक है, परंतु मुख्य रूप से चंबल। प्रश्न भी वहीं से बनाया मैंने, है ना। चलिए भैया, अगला लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पूर्वी तिमोर जिसे एशिया का सबसे नवीनतम लोकतांत्रिक देश माना जाता है, पूर्वी तिमोर, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा पूर्वी तिमोर को अभी पिछले एक दशक में यूएनओ में भी शामिल हुए, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 माह में चुनाव हुए यहाँ पर। हमें बस ये बताना है कि पूर्वी तिमोर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम में है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है कि इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्व में है। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आंसर डी है। ऑप्शंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आंसर इसका डी है। पूर्वी तिमोर ये है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर आना चाहिए था मलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्शन है बेटा, कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। यहाँ पर लिखना है मलेशिया के नहीं, ये दक्षिण पूर्व आएगा पापुआ न्यू गिनी के, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण पश्चिम, इसको करेक्ट कर लेंगे। आप बस ध्यान दीजिएगा, ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर जो आपके लिए काम का है, ये नक्शा काम का है आपका। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये इंडोनेशिया पूरा का पूरा लगा हुआ है, और पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण पूर्व में, इसको ध्यान दीजिएगा। और ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो है दिल्ली नहीं है, DILI, दिल्ली, है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी मैंने भौगोलिक स्थिति आपको लिख के दे दी है, इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, अपना एटलस निकालिएगा, और इसकी बेसिक जानकारी इतिहास के बारे में भी 2-3 लाइनें दे दी है कि भैया पुर्तगाली उपनिवेश था, फिर यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, फाइनली 1999 में इसको पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला, फाइनली 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, ठीक है। फिर आसियान के सदस्य बनने हेतु भी इसने आवेदन किया है, परंतु अभी एक पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा इसको आसियान के लिए दिया गया है। ये एशिया महाद्वीप में ही है बेटा, बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2022 माह में हुनर हाट का 40वां संस्करण संपन्न हुआ। अभी हुनर हाट, हाँ जी, कहाँ पर आयोजित किया गया था? हुनर हाट की काफ़ी चर्चा रही है, बता दे रहा हूँ मैं आपको जी। डी भी आ गया। चलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा हो गया, आंसर है बी, मुंबई, ठीक है। चलिए भाई, अब ये इतना जोर में क्यों दे रहा था कि अभी इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बार इस हुनर हाट का उल्लेख कर दिया। अप्रैल 2022 माह में, ये अप्रैल भी किस माह की तारीख है? पिछले हफ्ते की बात है, ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, ठीक है। 40वां हुनर हाट मुंबई में आयोजित हुआ है, ठीक। चलिए, अप्रैल माह की किस तारीख को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस मनाया गया है? हाँ जी, सियाचिन दिवस की तारीख तो नहीं पूछेंगे, परंतु इसकी डिटेलिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, तो प्रश्न बनाना था, प्रश्न बनाया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को, हाँ जी, सियाचिन दिवस मना देती है। मुझे मतलब है इससे ऑपरेशन मेघदूत से, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, और उसके बाद से फिर सियाचिन हमारे पास है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है ये। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने सियाचिन पर अपना अधिकार सुनिश्चित किया था, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। एक मैप मैंने डाल के दिया है, आप इसको और भी गहराई से देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर को, और आप देखेंगे काफ़ी रणनीतिक स्थल पर, रणनीतिक स्थिति में है ये। स्ट्रेटजी या फिर कहें कि सामरिक स्थिति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, अप्रैल 2022 माह में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम समानता दिवस बनाएंगे, परंतु आपको ये बताना है कि किस महान व्यक्तित्व की याद में समानता दिवस मनाया जा रहा है। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को ये समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुके हैं तमिलनाडु में, ठीक। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक चीज़ और मुझे बतानी है। 1956 निधन हुआ था,
और 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था राजीव गांधी के 1 साल पहले, 1990। ठीक है, कभी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, एक टर्म यूज हुई है नेपच्यून। ठीक है, पूरे अप्रैल के माह में ये शब्द बार बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। ये जो टर्म है, ये जो पद है नेपच्यून, ये अप्रैल माह में चर्चा में रहा। आपको बताना है कि ये है क्या। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, बृहस्पति का खोजा गया नया उपग्रह है, साइबर अटैक में प्रयुक्त हुआ वायरस है। हाँ जी, अभी मैंने कल की क्लास में आपको 2 बार बताया था मोस्कवा, और बताया था कि यूक्रेन बोल रहा है कि हमने अपनी मिसाइल से गिराया था। ये वही मिसाइल है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल नेपच्यून। ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है नेपच्यून। यूक्रेन ने दावा किया है कि जो मोस्कवा है या मस्कवा है, उसको काला सागर में गिराने के लिए जिस मिसाइल का प्रयोग किया गया था वो यही है, नेपच्यून नामक मिसाइल। ठीक है, ठीक, यूक्रेन ने इस मिसाइल से हमला कर रूसी युद्धपोत मॉस्को को काला सागर में डुबाया था। जाने इसकी खासियत। ठीक है भैया, तो खूब चर्चा में रहा है। मोस्कवा के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। हाँ जी, मॉस्को शहर के नाम पर इस मिसाइल को नाम दिया गया था, इस युद्धपोत को। बेसिक जानकारी है, उसके बाद में इसको डुबा दिया गया, ये भी बता दिया मैंने। चलिए, हमारे राष्ट्रपति जी ने अप्रैल 2022 माह में, राष्ट्रपति कौन है हमारे, श्री रामनाथ कोविंद जी ने माधवपुर मेले का उद्घाटन कर दिया। चलिए, आंसर है आपका गुजरात, है ना। सारी बड़ी चीज़ें आजकल गुजरात में होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अप्रैल 2022 माह में 5 दिवसीय माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। पोरबंदर गुजरात के निकट ही ये माधवपुर स्थित है, और ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी PIB पे, वही उठा के मैंने डाला है। ठीक है, चलिए, अप्रैल 2022 माह में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये पुरस्कार, परंतु एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो ये कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये प्रश्न IAS प्रीलिम्स में घुमा के पूछा है। एक क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद एक और प्रश्न है, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया था IAS एग्जामिनेशंस में। और मुझे यही, क्योंकि वो पेपर मैंने खुद दिया था, तो जैसे ही मैंने ये खबर देखी तो मुझे लगा कि ये MPPSC इसको सरलतम तरीके से उसको तोड़ के इस तरह से पूछ सकता है। ठीक भैया, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, आंसर है 1952। संगीत नाटक अकादमी नृत्य नाटक के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय अकादमी है। 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसके पहले अध्यक्ष थे राजमन्नाड़ जी। ठीक, आंसर 1952 है। इसके बाद में दूसरा, इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली में स्थापित है 1959 में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ये भी पूछा गया है IAS प्रीलिम्स में, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, 1954। कथक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, 1964 में स्थापित है। उसी तरह से कुट्टियायम, जिसको केरल का संस्कृत थिएटर बोला जाता है, दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी भारत की छऊ नृत्य, असम का सत्रिया परंपरा आदि के समर्थन के लिए भी ये कई परियोजनाएं चला रहा है। इस एक स्लाइड में कई प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में है 1954, कथक केंद्र दिल्ली 1964, कुट्टियायम क्या है, केरल का संस्कृत नाट्य थिएटर है। छऊ नृत्य कहाँ पर है, पूर्वी भारत में जाएं, विशेषकर बिहार क्षेत्र में, बिहार झारखंड में छऊ नृत्य मिलेगा। सत्रिया परंपरा असम में देखी जाती है। ये सब IAS एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी। हाँ जी, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। ललित कला अकादमी पर 3 अंक की प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। 5 अगस्त 1954 को माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उद्घाटन किया था। उसके बाद में 1957 में सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत इसको 1960 सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको वैधानिक मान्यता मिली, और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 माह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नानार तेल रिफाइनरी परियोजना को फिर से चालू करने की बात की गई है। नानार तेल
रिफाइनरी परियोजना। रिफाइनरीज कहाँ पर स्थापित है, यह प्रश्न पूछा गया है, इसके पूछे जाने की संभावना है। नानार तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है नानार। रत्नागिरी के अल्फांसो आम बहुत फेमस हैं। इस बार आम थोड़े कम आ रहे हो, बात अलग है। तो हमें बस ये बताना है कि नानार रिफाइनरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर वुसिच अप्रैल 2022 माह में चर्चा में रहे। हाँ जी, हमें बस ये बता दीजिएगा कि अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं हमारे वुसिच, अलेक्जेंडर वुसिच, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और मज़ेदार बात है कि ये रूस के बड़े समर्थक माने जाते हैं, ठीक है, और दूसरी बार लगातार चुने गए हैं। अलेक्जेंडर वुसिच दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए। अप्रैल 2022 की घटना है, रूस के समर्थन में। ठीक है बच्चों, तो अप्रैल 2022 माह को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ और महत्वपूर्ण है और कभी भी मेरे नज़र में आएगी तो मैं उसको पिक करूँगा। तो ऑफिशियली मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को ख़त्म घोषित कर रहा हूँ, और दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ये 3 अन्य महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 15 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस इस करंट अफेयर्स की क्लासेस से या इस मैटर से कंप्लीट होना है। ये मैटर मैं हार्ड कॉपी में नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आपको मोबाइल पर ही इसका उपयोग करना है लगातार। थैंक यू।